दरअसल आज की जो घटना है यह 16 मार्च 2022 की है। शाम के टाइम में लोग काम करके एक पुलिये से गुजर रहे थे, तो पुलिये की तरफ से कुछ दुर्गंध महसूस होती है और जब वहाँ पे अगल बगल में लोग देखते हैं तो एक गोनी पड़ी हुई थी और उससे कुछ बू आ रही थी। जब बू आ रही थी तो लोगों को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है। अब जाके उस गोनी को जब खोलते हैं तो देखते हैं उस गोनी में टुकड़ा दिखाई देता है। अब उसी समय पुलिस के पास इस सूचना को दिया जाता है। अब जब यह पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस मौके पे आती है और उस शख्स को अपने कस्टडी में लेके पुलिस थाने भेजती है और जब जांच आता है इसका खुलासा जो होता है उसे सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश ज़िला जौनपुर से। आज की जो एक घटना है यह घटना राजस्थान अरवल की है और इसी अरवल का एक इलाका पड़ता है भिवाड़ी और इसी भिवाड़ी के अंतर्गत एक थाना पड़ता है तितारपुर। तितारपुर का इंदिरा बस्ती में इसमें मिलती है। पुलिस लगभग 15 दिनों तक इस महिला की जान पहचान निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जब कोई भी पहचान नहीं निकलती है तो तितारपुर के एसपी एक टीम गठित करते हैं और इस टीम को उस एरिए में हर जगह पे भेजते हैं, लेकिन इसकी कोई पहचान नहीं हो पाती है। लेकिन भिवाड़ी के ही एक होटल मालिक एक छोटा सा क्लू देता है। कहता है कि साहब, इस महिला को तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस महिला की बॉडी जिस दिन मिली थी ना, उससे 2 दिन पहले इस एरिया में एक सफ़ेद कलर की इनोवा कार लगभग 3-4 बार आते जाते मैंने देखा था। पुलिस वालों को बस एक छोटा सा क्लू मिल चुका था। पुलिस वाले इस मामले को इतना सीरियस ले चुके थे कि किसी भी एंगल को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। पुलिस वालों ने जब उस तमाम एरिया के सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं तो आखिरकार सच्चाई सामने आ जाता है। जब उस गाड़ी का नंबर निकाल करके और उसका एड्रेस निकाला गया, जो कि यह गाड़ी एक महिला के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिस महिला का नाम था आरती गुप्ता। पुलिस वाले को लगता है कि यही महिला आरती है और उसी एड्रेस पे पहुंचते हैं और उस घर पे जब पहुंचते हैं तो जब बाहर महिला निकलती है तो वह आरती गुप्ता ही थी। पुलिस वाले जब उससे उसका नाम पूछते हैं तो वह नाम आरती गुप्ता ही बताती है। फिर तस्वीर दिखाते हुए पुलिस उससे पूछते हैं, कहते हैं कि क्या आप इस महिला के बारे में जानती हो? तो वह साफ इनकार कर देती है। वह कहती है मैंने इसको कभी देखा ही नहीं। फिर पुलिस वाले उस गाड़ी के फोटोज़ जब दिखाते हैं, कहते हैं कि क्या यह गाड़ी आपकी है? तो आरती गुप्ता तुरंत बोलती है कि हाँ, ये गाड़ी तो मेरी है। फिर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या आपकी गाड़ी कभी राजस्थान की तरफ गई थी? तो बोलती है कि ये हमारे आदमी से पूछ लीजिए, इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है। पुलिस जब महेश गुप्ता के पास जाती है और फोटो दिखाते हुए पूछती है तो महेश गुप्ता कहता है कि मैं इसको नहीं जानता। लेकिन जब गाड़ी के बारे में पूछा जाता है तो वह साफ इनकार कर देता है कि हमारी गाड़ी कभी वहाँ पे गई ही नहीं है। लेकिन पुलिस के हाथ में कोई क्लू नहीं होता है कि वह अब इन दोनों को रिमांड में ले सके। लेकिन पुलिस वालों को कहीं ना कहीं आरती गुप्ता और महेश गुप्ता के ऊपर शक चला जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ में ऐसा कोई क्लू नहीं होता है कि वो आरती गुप्ता और महेश गुप्ता को रिमांड पे ले सके। फिर पुलिस उस फोटो को लेकर और उस एरिया के तमाम थानों में जाती है और उस फोटो को दिखा करके जब पूछताछ करती है तो आखिरकार गांधीनगर थाने से ये रिपोर्ट मिल जाती है कि इस महिला का 14 मार्च 2022 की शाम को 6 बजे के करीब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाया गया है, जिस महिला का नाम होता है नेहा खत्री। पुलिस जब इस नेहा खत्री की एड्रेस पे पहुंचती है तो उसके घर पे उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं। जब उसके बूढ़े माँ बाप से इसके फ़ोटोज़ दिखा करके पूछते हैं तो बूढ़े माँ बाप तुरंत अपने बेटी की फ़ोटो पहचान लेते हैं और कहते हैं कि 14 मार्च 2022 को मेरी लड़की, मेरी बेटी बैंक से गई थी पैसा लाने के लिए, लेकिन फिर दोबारा वापस आई ही नहीं। फिर मैंने थाने में जा कर के गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज करवाया, लेकिन सही से जांच पड़ताल नहीं किए। पुलिस इस बूढ़े माँ बाप से पूछती है कि आपकी लड़की काम क्या करती है? तो बूढ़े माँ बाप बताते हैं कि मेरी बेटी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। पुलिस पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ पढ़ाती है? तो इसके बाद बूढ़े माँ बाप एक अजीब सा खुलासा करते हैं।
जो बूढ़े माँ बाप एड्रेस बताते हैं वो एड्रेस कोई और नहीं बल्कि आरती गुप्ता और महेश गुप्ता का ही घर होता है। पुलिस तुरंत आरती गुप्ता और महेश गुप्ता को हिरासत में लेती है और इनसे सख्ती से पेश आती है। जब सख्ती से पेश आती है तो आखिरकार महेश गुप्ता अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में दोस्तों इंसानियत शर्मसार हो जाती है। महेश गुप्ता बताता है कि नेहा खत्री मेरे 2 बेटों को पिछले 10 सालों से ट्यूशन पढ़ा रही थी। 2 सालों तक तो बिल्कुल ठीक चला, लेकिन 2 सालों के बाद मेरा और नेहा का लव अफेयर शुरू हो गया। हम दोनों जहाँ भी मिलते थे एक दूसरे के साथ में एक पति पत्नी के जैसा संबंध भी बनाते थे। नेहा खत्री महेश गुप्ता की पत्नी आरती गुप्ता के जितनी सूरत नहीं थी। आरती गुप्ता वाकई में बेहद सूरत थी। अब यहाँ पे जब 10 साल का समय गुजर जाता है तो एक दिन नेहा खत्री महेश गुप्ता से शादी का प्रपोजल दिया, लेकिन महेश गुप्ता ने साफ मना करते हुए कहा कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो मैं एक शादीशुदा लड़का हूँ, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी है, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता। इधर नेहा खत्री के ऊपर उसके घर परिवार वाले शादी के लिए दबाव डालते हैं। नेहा खत्री फिर एक बार महेश गुप्ता को प्रपोजल देती है, कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करना ही होगा। महेश गुप्ता भी इन सारी बातों से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन नेहा खत्री ने एक प्लान बनाया और महेश गुप्ता से जा कर के कही कि तुम अपनी पत्नी आरती गुप्ता की वजह से शादी नहीं कर रहे हो तो तुम मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना तुम आरती गुप्ता को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दो। जब यह पूरी कहानी बताती है तो महेश गुप्ता भी तैयार हो जाता है। 14 मार्च 2022 को उसी सफ़ेद कलर की इनोवा गाड़ी में महेश गुप्ता, आरती गुप्ता और नेहा खत्री तीनों गाड़ी में बैठते हैं और पीछे के सीट पे महेश गुप्ता के 2 नौकर, जिसमें से एक का नाम राजू और दूसरे का नाम रमेश यादव होता है। पांचों एक गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी शहर से बाहर निकलना शुरू करती है। जब यह गाड़ी सुनसान जगह पे जाती है तो उस गाड़ी के शीशे बंद कर दिए जाते हैं और उस गाड़ी के अंदर इतने काफ़ी तेज़ म्यूजिक बजाए जाती हैं कि जो अंदर की आवाज़ है वो बाहर ना जा पाए। जब गाड़ी फुल स्पीड में होती है, म्यूजिक फुल होता है, तो अचानक महेश गुप्ता के दोनों नौकर इस महिला के गर्दन पे रस्सी लगा करके विदा कर देते हैं। अब जब ये महिला चिल्लाने की कोशिश करती तब वो साउंड का आवाज़ जो है और तेज कर दिया जाता है, जिससे कि बाहर सुनाई न दे किसी को। फिर इस गाड़ी को उस पुलिया तक ले जाते हैं और उसकी बॉडी को एक गोनी में पैक करके और वहाँ पे फेंक देते हैं और वापस सब लोग अपने घर पे चले जाते हैं। 2 दिन के बाद अब जब उस रास्ते से लोग गुजरते हैं तो उसमें से जब बू आ रही थी तो फिर इस केस का खुलासा हो जाता है। और अगर वो आदमी थोड़ा सा गाड़ी का अगर बात ना किया होता तो शायद ये खुलासा नहीं हो पाता, लेकिन एक छोटे से क्लू के ज़रिए पूरी की पूरी कहानी सामने आ गई। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर देना। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी ना हो। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।